नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी पेंशन धारक भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 फरवरी 2026 से नया नियम लागू। पेंशन बंद होना शुरू हो गई है, जल्दी से ये काम करो, नहीं तो आपकी पेंशन रुक सकती है। और इसको मिलेगी 1300 प्लस 1300 यानी कि 2600 रुपए। सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन बढ़ोतरी, सिर्फ 3 लोगों को पेंशन मिलेगी। देखिए दोस्तों, भजनलाल सरकार ने अब 2026 के अंदर पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है सामने लेके आए हैं। अब होली के त्योहार पर या फिर होली के आसपास या अगले महीने में आप लोगों की जो 2026 की पेंशन आएगी वो अब आपके लोगों के खाते में बढ़ के आएगी। यानी कि 1300 रुपए आप लोगों को एक तो वो मिलेंगे और 1300 रुपए जो है सरकार और भी किसका देंगी वो भी इसके वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि भजनलाल सरकार ने अब 1300 रुपए जो पेंशन की है इससे किन लोगों को फायदा होगा और ये पेंशन लेने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ेगी और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि सरकार यही देखती है कि वर्तमान समय की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। इसी महंगाई से राहत देने के लिए किसानों, बुढ़े लोगों, विकलांग, विधवा महिलाओं को देने के लिए सरकार ने इस योजना को जो है लागू किया है। और बजट 2026 के तहत अब जो आप लोगों के पेंशन मिलेगी वो बढ़ के मिलेगी। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सरकार से जुड़ी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं 28 फरवरी 2026 में राजस्थान पेंशन नियम में बड़ा बदलाव, सत्यापन न करने पर पेंशन बंद। राजस्थान सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है। 28 फरवरी 2026 के बाद सभी पेंशन धारकों के लिए वार्षिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी समय पर अपना सत्यापन नहीं कराता है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन रुक सकती है या फिर बंद हो सकती है। देखिए दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा है कि जो लोग भी वार्षिक सत्यापन या फिर वार्षिक सत्यापन नहीं कराता है तो उसकी पेंशन 2026 के अंदर नहीं मिलेगी और उसकी पेंशन जो है सरकार अस्थायी रूप से रोक देगी। और सरकार ने यह भी कहा है कि सरकार अब 2026 के अंदर फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बहुत नए नए जो है नियम लेके आई है। तो इन नियमों को आगे बात करेंगे, कौन सा नया नियम है और किन किन आपको बातों को या फिर नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, वो भी इस वीडियो में तमाम प्रकार की एकदम साफ सुथरी और आसान भाषा में समझेंगे। पेंशन बढ़ोतरी अब 1300 रुपए मिलेंगी, किन लोगों को मिलेगी वो भी देख लीजिए। पेंशन बढ़ोतरी अब 1300 रुपए प्रति माह मिलेगा। राजस्थान सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन राशि को बढ़ाकर 1300 रुपए कर दी गई है। इससे राज्य भर में लाखों लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यदि राशि नियमित रूप से भुगतान की जाए ताकि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोग वित्तीय सुरक्षा में राहत महसूस करें। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों की पहले 1000 या 900, 1100, 1200 रुपए मिलती थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने राजस्थान के बुढ़े लोग, विधवा लोग या उन लोगों के लिए 1300 रुपए जो है पेंशन कर दी गई है। क्योंकि वर्तमान के अंदर देखा जाए तो महंगाई का दौर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए सरकार जो है हर साल पेंशन बढ़ाने के निर्णय लेती है। लेकिन भजनलाल सरकार ने बहुत ही अच्छा किया कि आप लोगों को 1300 रुपए पेंशन हर महीने आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजेगी। जरूरी दस्तावेज, अब आप लोगों के भी मन में डाउट है कि आखिर में इस 1300 रुपए लेने के लिए नए नियमों के अधिकार हम लोगों को कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आधार कार्ड, आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, लेकिन आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके जिस भी बैंक के अंदर खाता है उस बैंक के अंदर आपका आधार कार्ड लिंक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों का बैंक खाते के अंदर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो 2026 के अंदर आप लोगों को जो है पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरी बात, बैंक पासबुक, खाता विवरण पेंशन सीधे खाते में आती है। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर नए पेंशन का आवेदन करते हैं या फिर पेंशन ले रहे हैं तो आपके पास आपकी बैंक डायरी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो आपके पेंशन के पैसे आते हैं वो सीधे खाते में आते हैं और उसका जो विवरण जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, खाता का नंबर और उसका IFSC कोड है वो आपको बिल्कुल ही एकदम डिटेल के साथ एकदम साफ सुथरा और सही तरीके से भरना है। पहचान पत्र, वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए दोस्तों, अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो 2026 के अंदर आपका राशन कार्ड आपके पेंशन के साथ में लिंक होना या फिर
पेंशन के जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हैं उसके साथ राशन कार्ड और आपकी वोटर का आईडी यानी कि पहचान पत्र, जो आप वोट देने के लिए जाते हैं वोटर आईडी होती है, वो भी होना चाहिए। अगर आप ड्राइवर है और बुढ़े लोग हैं तो भी आपकी अगर पेंशन लेना चाहते हैं या फिर पेंशन आ रही है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पेंशन प्रमाण पत्र, पेंशन पाने का प्रमाण। देखिए दोस्तों, अब क्या पहले तो पेंशन प्रमाण पत्र नहीं मांगते थे, लेकिन 2026 के अंदर भजनलाल सरकार ने अब पेंशन प्रमाण पत्र भी मांगना बहुत ही ज़्यादा जो है सख्ती कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारा फर्जीवाड़ा होता है। इसी के तहत जो है सरकार अब नए नए नियम निकाल रही है। तो आपके पास में पेंशन प्रमाण पत्र भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों का नहीं बना है तो ई मित्र वाले के पास से आप पेंशन प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। ई केवाईसी सत्यापन फॉर्म ई मित्र या पोर्टल सरकार से भरा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने आधार कार्ड या फिर जन आधार में ई केवाईसी नहीं कराई है तो भी वो आप ई मित्र के माध्यम से आप ई केवाईसी करा लीजिए। चिकित्सा प्रमाण पत्र दिव्यांग लाभार्थियों के लिए। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर विकलांग है 2026 के अंदर पेंशन ले रहे हैं तो सरकार अब नए नियम के तहत आप लोगों से डॉक्यूमेंट भी ये मांगेगी। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आप जब भी चिकित्सा अपने चेक कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को विकलांग का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। यानी कि वो हॉस्पिटल वाले यही देखते हैं कि जो व्यक्ति हैं वो शारीरिक रूप से कितने परसेंट कमजोर हैं, 10%, 20%, 50%, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, 2026 के अंदर आप भी 1300 रुपए की पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें से आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिस हुआ तो आपको 2026 के अंदर पेंशन नहीं मिलेगी। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें से अधूरा है, तो जल्दी से ई मित्र या फिर अपने फोन के माध्यम से भी बना सकते हैं। आगे बात करते हैं विधवा प्रमाण पत्र। अगर आप लोग विधवा महिला हैं जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उसका भी जो विधवा पेंशन के प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, आदमी की मृत्यु होती है जब उसका सर्वभाग होता है उसके बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होता है विधवा प्रमाण पत्र, वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों के भी मन में डाउट है कि 2026 के अंदर पेंशन लेने के लिए आखिर में किन लोगों को जो है ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राजस्थान पेंशन पाने वाले मुख्य लाभार्थी बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिला, दिव्यांग। यदि किसी भी लाभार्थी के दस्तावेज अपडेट नहीं किए या फिर केवाईसी सत्यापन पूरा नहीं किया तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। ये नियम इसलिए लागू किया गया है कि ताकि केवल पात्र लाभार्थियों को पेंशन मिले। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप लोग बुढ़े हैं और सरकार से पेंशन ले रहे हैं तो आपको ऊपर बताए गए उन डॉक्यूमेंटों को ध्यान रखना है। और जो विधवा महिला है जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उसकी पेंशन आ रही है उसको ध्यान रखना है। और जो शारीरिक रूप से कमजोर लोग हैं, विकलांग लोग, उन लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने ई केवाईसी या सत्यापन नहीं कराए गए हैं तो जल्दी से ई मित्र वाले के पास जाके आप अपने जो है पेंशन का ई केवाईसी या सत्यापन जरूर कराना है। नहीं तो सरकार ने बिल्कुल साफ और एकदम सटीक शब्दों में कहा है कि उसकी पेंशन जो है रोक दी जाएगी। आगे बात करते हैं क्या करना चाहिए, जरूर सलाह। आप लोगों के भी मन में डाउट है कि अब ये पैसे लेने के लिए या फिर ये नए जो नियम आए हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो भी देखिए आप। सबसे पहले बात करते हैं अपनी ई मित्रा या फिर सरकारी पोर्टल पर सत्यापन अभी करें। देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सरकार की जो भी पोर्टल वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप जो है सत्यापन कर सकते हैं, या फिर आप पढ़े लिखे नहीं है, बुढ़े लोग हैं, तो आप ई मित्र पर भी जाके सत्यापन जरूर करें। दूसरी, सभी दस्तावेज जैसे आधार, बैंक विवरण, ई केवाईसी अपडेट रखें। देखिए दोस्तों, आपका आधार कार्ड है, बैंक में केवाईसी है या फिर जन आधार है, उसकी भी आपको केवाईसी जो है अपडेट रखनी है। अगर पेंशन नहीं मिल रही है तो तुरंत स्थानीय सरकारी या कार्यालय या हेल्पलाइन से संपर्क करें। देखिए दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी आपके काफी महीनों से पेंशन रुकी हुई है, 2 महीनों से, 3 महीनों से या 6 महीनों से भी आपकी पेंशन रुकी गई है, तो आपकी जो भी ग्राम कार्यालय है वहां पर जाना है, या फिर आपकी जो भी सरकारी पोर्टल के अनुसार जो भी पेंशन का हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर कॉल करके आपको जो है ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी है। देखिए दोस्तों, ऊपर आप लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट बता दिया है और किन किन लोगों को ध्यान रखना है और किन लोगों की जो है पेंशन बढ़ेगी और 1300 रुपये जो है खाते में आ जाएगी। और काफी सारे सोशल मीडिया पर यह देखा होगा कि आपने 1300 प्लस 1300, इसका मतलब है कि जिन लोगों की पहले से कोई भी पेंशन बकाया हो रही है तो उन लोगों को 1300 प्लस 1300 मिला के 2600 रुपये एक साथ में खाते में आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन या सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन या सरकारी अधिकारी की वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे पहले हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने या फिर समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि सरकार से जुड़ी या फिर पेंशन से या फिर किसानों से जुड़ी रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे।